हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू गंगवार मेहता। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बहुपद, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी मैंने करा दी। तो चैप्टर नंबर 2 करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका बेसिक समझते हैं। बहुपद क्या होता है, चैप्टर 2 है तो बहुपद के बारे में समझते हैं हम लोग। बहुपद क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ध्यान से सुनना, इसमें दो तरीके के राशियों का यूज किया जाता है। पहली जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है जिसका नाम है चर, और दूसरी जो है वो हमारी क्या होती है, अचर। तो दो राशियों का यूज किया जाता है बहुपद के अंदर, एक तो चर होती है और एक अचर होती है। चर क्या कहलाती हैं और अचर क्या कहलाती है उनको देखते हैं। तो जो चर राशियां होती हैं वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है। सेम टू सेम वही बात अचर में क्या होता है, वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता नहीं है। तो ध्यान से सुनना, मुझसे कह रहा है कि वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, मतलब ये है चर में अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखी तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है, 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। अगर मैंने आपको एग्जांपल बताया तो ध्यान दिया है कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1/2 दी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ x की वैल्यू चेंज हो सकती है, हर क्वेश्चन के लिए हो सकती है ना। तो ये जो होता है x की जितनी भी वैल्यू है वो चेंज होंगी। तो इस टाइप के जो होते हैं वो क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। जिसके मान वेरिएबल, जिस चर होता है वेरिएबल होता है, जो चेंज होता रहता है वह क्या कहलाता है, चर कहलाता है। जो चेंज नहीं होता है जिसे हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रियाओं में बदलता नहीं है, वह क्या होता है, अचर होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में कहूं, अगर आपको नंबर ये दे दिए 4 है तो आप ये चाहे किसी से पूछ लेना, इसको 4 ही बताएगा, इसको 5 बताएगा, इसको 6 बताएगा, इसको 1/2 बताएगा और इसको 3/2 ही बताएगा। ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। 4 है तो किसी से भी पूछ लो 4 ही आंसर होगा, 5 है तो 5 ही बताएगा, 6 है तो 6 ही बताएगा। ये कभी 6 को 8 कह देगा क्या, नहीं कहेगा। आप किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लेना कि अगर 6 वैल्यू दी हुई है तो 6 ही बताएगा, कभी चेंज नहीं बताएगा। लेकिन x की वैल्यू हर किसी के लिए, चाहे क्वेश्चन से ले लो, x की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आगे बात समझ, जितना मैंने बताया वो समझ में आया, क्या बताया फिर से समझ लो। बहुपद होता है, बहुपद होता है, उसका परिचय देने वाले हैं। बहुपद में क्या चीज यूज होती है, एक तो चर यूज होता, अचर यूज होता है। चर में क्या होते हैं, x की वैल्यू जो कि चेंज होती है, अचर जो कांस्टेंट होता है वो वैल्यू अचर होती है जो चेंज नहीं होती है। इतनी बात समझ गए। देखो ध्यान से सुनना, चर के बारे में आपने समझा, अचर के बारे में आपने समझा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे हमको ये करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि चर क्या होता है, फिर से समझ लो। चर जो दिया हुआ था, अचर क्या होता है, जो बहुपद हमें दिया हुआ था, कांस्टेंट वैल्यू थी। क्या थी हमारी, कांस्टेंट वैल्यू थी, और वही हमें क्या करना था, उसे सॉल्व करना था। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आगे हम क्वेश्चंस में करते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो देखो आगे हमने ये कहा कि कोई भी चर है, जैसे कि मैंने कहा चर तथा अचर की, चर तथा अचर की संख्या का गुणा। संख्या दी हुई है हमें, चर संख्या दी हुई है, अचर संख्या दी हुई है। चर संख्याओं का गुणा, अचर संख्याओं का गुणा कैसे होता है, दोनों का। मैंने आपसे कहा कि चर संख्या जो होगी वो x की वैल्यू में होगी, और अचर जो होगा वो डेली के हम जो पढ़ते हैं वो नंबर्स होंगे। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4x आएगा।
5x आएगा, 6x आएगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा। आगे बात समझे, बताओ आया समझे या नहीं आया? अगर मैं यहीं पे कह दूं कि ये बात कही गई है, गुणा तो हमने सीख लिया, का भाग क्या करने के लिए, भाग, तो मैं कैसे करूंगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। चर संख्याओं का या अचर संख्याओं का मेरे पास आ सकता है x/4 या फिर मेरे पास y/6। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इन संख्याओं को डिवाइड करूंगा, इन संख्याओं को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। आगे बात समझ में। अब आता है अगला पॉइंट। देखो हमने मल्टीप्लीकेशन समझ लिया, हमने डिवाइड करना समझ लिया। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो हमें आता है कि इसका चर और अचर संख्या का, चर और अचर संख्या का जोड़ना घटाना, संख्या का जोड़ना घटाना। तो मैं अगर आपसे कहूं, वो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने कहा चर और अचर संख्याएं हैं तो 4x + 5z हो सकता है, या मेरे पास 4x + y हो सकता है, ये चीज हो सकती है। कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं अचर में, चर में, तो उनको जोड़ेंगे ऐसे। इसी तरीके से मैं कहूं 4x - 5z लिख सकता हूं, इसे 4x - कितना 5 लिख सकता हूं। तो जोड़ना घटाना समझ में आया, गुणा कैसे करते हैं वो समझ में आया, डिवाइड कैसे करते हैं वो समझ में आया। देखो आया या नहीं आया बताओ। अगले करते हैं पदों की संख्या। इसमें ये पूछता है कि अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दे दी जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए, उसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होती है। तो मैं आपको बताता हूं, अगला जो पॉइंट है वो है पदों की संख्या। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं पदों की संख्या मुझे बतानी है, तो किस तरीके से इसको करना है वो देखो। मैंने कहा कि 4x, तो ये जो होता है वो एक पद ये होता है, एक पद होता है। यहां पर कितने पद दिए गए हैं, एक पद। अगर मैं कहूं 5y, तो ये कितने पद है, एक पद है। अगर मैंने कह दिया 4x² + x, तो ये एक और ये कितने, दो, तो ये कितने पद हो गए, दो पद हो गए। कितने पद हो गए, दो पद हो गए। ऐसे ही अगर मैं कहूं x² + 5x + 3, तो एक पद, ध्यान से सुनना, दो पद और तीन पद। इसके अंदर कितने पद हैं, यहां पर दिए हुए तीन पद है। यहाँ कितने पद दिए हुए हैं, दो हैं। यहाँ कितने हैं, एक पद है। तो आपको समझ में आया एक पद कितना होता है, दो पद कैसे काउंट करते हैं, तीन पद कैसे ज्ञात करते हैं, आपकी समझ में आ गया। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं यहाँ पर कितने पद है, देखो एक पद ये x² करके, एक क्या है 5x, और एक क्या है 3 है। ऐसे ही यहाँ पर कितना था, 4x² था एक पद, और एक पद ये था, तो एक और एक दो, यहाँ एक दो और कितने, तीन पद दिए गए हैं। फिर से एक एग्जांपल देख लो, 4x² + 3x + 2, यहां पर देख लो कितने पद है, बताओ कितने पद है, तीन। तो एक पद मेरे पास ये हुआ, एक पद ये हुआ, और एक पद कितना हुआ, ये। तो पद हमें पता चल गया कितने होते हैं, ये समझ गए आप। तो हमने देखा कि पदों की संख्या किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, ये आपको पता चला कि पद जो है काउंट कैसे करते हैं, किसी में भी पद कितने होते हैं ज्ञात करा। अब देखो मैंने आपको बताया कि चर अचर क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि चर और अचर संख्याएं अगर मुझे दी हुई है तो उनका जोड़ कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे और घटाव कैसे करेंगे, उसे माइनस किस तरीके से करते हैं, ऐड किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये भी बताया कि पदों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब हम करते हैं इसमें गुणांक को। गुणांक का मतलब क्या होता है वो समझना।
अब हमें ज्ञात करना है गुणांक। देखो एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व नहीं करना है। तो ध्यान से सुनना कि बहुपद में अगर कोई भी दिया गया है नंबर्स, तो हमें क्या कैसे ज्ञात करना है किसी का भी गुणांक। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 4x² प्लस कितना 5x, इसमें अगर हमसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि x² का गुणांक कितना होता है, x² का गुणांक कितना है। तो मैं कहूंगा x² के साथ जो गुणांक का मतलब होता है, ध्यान से सुनना कि 4x² दिया है, गुणांक का मतलब गुणा x² के साथ किसकी गुणा की गई है बताओ, गुणांक। तो x² के साथ क्या होता है, जो नंबर्स में होता है, जो क्या होता है नंबर्स में होता है, वही मेरी क्या होता है उसका गुणांक होता है। वो कितना है मेरे पास 4। ऐसे ही मुझसे पूछेगा x का गुणांक कितना है, x का गुणांक अगर पूछेगा तो आप सिंपल तरीके से बता देंगे कितना होगा 5 होगा। x का गुणांक कितना होगा 5 होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेक्स्ट एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको कि अगर मेरे पास दिया है 4x³ दिया है, 3x² प्लस कितना 2x दिया हुआ है, इस तरीके से मुझे दिया है और मुझे इसमें बताना है कि x³ का गुणांक कितना होगा, x³ का गुणांक बताना है, मुझे बताना है x³ का गुणांक, मुझे बताना है x² का गुणांक और मुझे बताना है x का गुणांक। इन सब के बारे में बताना है। तो आप बताओ x³ के साथ किसका गुणांक है, तो मैंने कहा माइनस। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी नंबर दिया गया हो, माइनस अगर दिया गया हो तो उसे साथ लेके चलेंगे, हमेशा उस गुणांक का साइन साथ में लेके चलेंगे। और हमसे कहो कि सर आपने प्लस क्यों नहीं लिखा, जैसे मैंने 3 लिखा तो इसे प्लस को क्यों नहीं लिखा, +3 होना चाहिए, यहाँ पर +2 होना चाहिए। देखो x का गुणांक ये और x² का गुणांक ये। तो मैं आपको बता दूं प्लस को अगर आप लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने माइनस साइन नहीं दिया तो उससे फर्क पड़ जाएगा। तो याद रखना कि हमेशा अगर साइन माइनस का दिया हुआ है अंक के साथ में तो हमें लिखना होगा। तो ध्यान रखना कि x³ का गुणांक जो होता है -4 होता है, x² का गुणांक जो है वो मेरे पास कितना है 3 है। चाहे 3 लिखूं चाहे +3 लिखूं उससे कोई फर्क नहीं है। x का गुणांक जो मुझे दिया है वो कितना दिया है 2 दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो उसका गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। आपकी समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैंने आपको बहुपद के बारे में बताने के लिए कहा था, बहुपद के अंदर क्या क्या होता है वो बताया। मैंने आपको बताया चर क्या होता है, अचर क्या होता है ये भी बताया। मैंने आपको बताया कि चर और अचर दिए हुए हैं तो उनकी गुणा किस तरीके से होगी, उनका भाग किस तरीके से होगा, उन्हें जोड़ा कैसे जाएगा, उन्हें घटाया किस तरीके से जाएगा। मैंने आपको बताया कि पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पद कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन दिए उसमें पद कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया कि गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं कि x³ का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, या y³ का गुणांक कितना है, y² का गुणांक कितना है। जैसे मैंने आपको लिख दिया कि आप -6y² प्लस 6y, तो यहां पे मुझसे पूछेगा y² का गुणांक कितना है, तो मैं क्या कहूंगा -6, और y का गुणांक कितना है तो मैं कहूंगा 6। ये प्लस का लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस साइन हमें लिखना होगा, ध्यान रखना। तो गुणांक भी मुझे क्या हो गया पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुपद ध्यान से देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखता हूं, तो देखो क्या लिखते हैं। देखो
मैंने लिखा कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ये देखो, चर की घात पूर्ण संख्या हो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो ध्यान से सुनो, बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो कि मैंने किया था, अब तक मैंने बहुपद को बनाने की कोशिश की, किस तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। तो बहुपद होता क्या है ये समझ लो कि बहुपद कौन सा होगा, किसे हम बहुपद कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। तो मैंने आपसे बताया कि सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो, बस ये पॉइंट याद रखना, बाकी कुछ याद मत रखना इसके अंदर। इतनी सी बात, मैं कहते हैं ना एक शब्द में सारी बात कह देना। तो सेम टू सेम पदों की चर की घात पूर्ण संख्या में हो तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं तो देखो ध्यान से, 4y³ प्लस 3x²। एग्जाम्पल है ये मेरे पास, और मैंने ये कहा जो ये यहां पर कंडीशन दी गई है उसको अगर ये पूरा करता है तब तो ये बहुपद है, वरना बहुपद नहीं है। देखो मैं से कह रहा है एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, एक हो तब भी कोई बात नहीं, एक से अधिक हो तब भी कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो। कैसी हो, पूर्ण संख्या हो। तो 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है। अगर मैं कहूं तो ये पूर्ण संख्या है तो मेरा ये आंसर होगा, ये क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा मेरे पास, ये बहुपद होगा। एग्जाम्पल और देख लूं, अगर मैंने ये कहा कि 5x² प्लस 3x प्लस कितना 2, कितना 2, तो ध्यान से सुनना ये बहुपद है या नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि x² की घात कितनी दी है, 2, 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है या नहीं है सर। x की पावर जब नहीं दी तो मतलब कितनी है, 1, तब ये पूर्ण संख्या में है या नहीं है। अगर यहाँ 2 है यहाँ पर तो सर कुछ दिया ही नहीं है, अब क्या करें। तो देखो जब कुछ नहीं दिया है मतलब x की पावर कितना, 0, क्योंकि x की पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। आगे बात समझे। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये बताओ ये 0 जो है पूर्ण संख्या है या नहीं है, सर है। तो अब हमें क्या करना है कि ये क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये जो इक्वेशन है वो बहुपद हो जाएगी। अब क्या कहोगे, अब तो तुम ये कहोगे कि सर इसका मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, बहुपद होते। तो देखो कौन सा बहुपद नहीं होगा। मैंने आपसे कहा 4x² प्लस 4x² प्लस 3x की पावर 1/2 एंड 2, इतना दिया है। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं है। तो देखो 2 क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं, बताओ। तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बताओ समझ में आई कि बात नहीं आई, कि ये बहुपद नहीं है, समझ गए। तो अब आप ध्यान से सुनना कि बहुपद कौन से होते हैं और बहुपद कौन से नहीं होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन से हैं और कौन से नहीं है। ये आता है ऑप्शन में आता है कि बताओ बहुपद कौन सा है, इक्वेशन बतानी होती है, जो बहुपद दिया होता है वही बताना होता है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे दे दिया ये क्या बहुपद है, तो कहोगे ये पूर्ण संख्या है, इसमें कुछ नहीं तो 1, और इस पे क्या होगी 0, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या,
ये बहुपद होगा। फिर से सुन लो, अगर मुझे ये दे दिया जाए 6x1/2 दे दिया जाए, प्लस दे दिया जाए 5x3/2 दे दिया जाए, प्लस 2 दे दिया जाए, तो मेरा ये क्या होगा? कहा पूर्ण संख्या नहीं है सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है। कभी भी अगर आपको पूर्ण संख्या नहीं दिख रही है तो वहां पर क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। सीधी सी बात है, बहुपद नहीं होगा। आगे बात समझे? तो देख लिया कि बहुपद कौन से होते हैं और बहुपद कौन से नहीं होते हैं। जिसके चर पर क्या होती है? पूर्ण संख्या में पावर नहीं होती, घात जो पूर्ण संख्या में नहीं होती। चर कौन से बताए थे? ये बताया था कि x की पावर अगर मेरी पूर्ण संख्या में नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, y की पावर पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, z की पावर पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या में है, सारी के सारे पदों में जो चर है उसकी पावर जो होती है अगर पूर्ण संख्या में है तो वो क्या होगा? 100% क्या होगा? बहुपद होगा। अब ध्यान से सुनो, बहुपद के प्रकार, बहुपद के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो कितने टाइप का होता है बहुपद? तो ध्यान से सुनना, बहुपद कितने टाइप का होता है वो बताता हूं। तो देखो, बहुपद कितने टाइप का होता है वो सुनो। एक तो होता है एक पदीय, एक होता है द्विपदीय, और एक होता है त्रिपदीय। तो कितने टाइप का हो गया बताओ? कितने टाइप का होगा? या मैं कह सकता हूं एक पद, या दो पद, या तीन पद। जिसके अंदर त्रिपद होता है या द्विपद होता है वो क्या होते हैं? मेरे सभी के सभी क्या होते हैं? बहुपद कहलाते हैं। देखो कैसे। तो मैंने आपसे ये कहा कि एक पद 4y², अगर मैं कहूं 5x, ये एक पदीय है। ये क्या है? एक पदीय है। तो कैसे हो गया? ये बहुपद हो गया। समझ गए? दो पद में कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है 3x² + 5x। ये मेरा क्या है? दो पदीय। एक पद दो पद, दो पदीय हो गया। एग्जाम्पल और देख लो, अगर मैं कहूं आपसे 5x² + 3x, तो ये क्या हो जाएगा? फिर दो पदीय हो जाएगा। अगर मैं आगे कहूं आपसे 8y² + 6y + 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीन पद वाला। देखो, एक पद, दो पद, तीन पद। पद मैंने आपको काउंट करना बताए थे किसमें कितने पद होते हैं। तो तीन पद वाला त्रिपदी, दो पद वाला दो पद, तीन पद वाला एक पद। तो एक पद, दो पद और तीन पद, ये होते हैं मेरे बहुपद के प्रकार। ये होते हैं मेरे बहुपद के प्रकार। तो आपकी समझ में आ गया कि बहुपद क्या होते हैं। देखो, मैं फिर से एक बार आपको सारा का सारा जितना मैंने अब तक पढ़ाया था वो फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, जल्दी जल्दी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने सबसे पहले आपको बताया था चर और अचर बताया था। चर क्या थे? x थे, y थे, z थी। इसकी वैल्यू कुछ भी अगर हम लगाएंगे वो चर में आएगी। अचर मेरा कांस्टेंट था, 4 था, 5 था, 6 था, वो सब क्या आएगा? अचर में आएगा। फिर मैंने कहा था चर और अचर का जोड़ना या घटाना या गुणा करना या भाग करना। तो मैंने कहा 4x आ गया, 5y आ गया, 6z आ गया, ये गुणा में हो गए। अगर मैं भाग कह दूं तो x/4, 5y और 6yz, ये मेरा भाग हो गया। जोड़ने के लिए कह दूं मैं 4x + 3y कह दूं, चाहे 4x + 6z कह दूं,
ये जोड़ना हो गया। घटाना क्या था, 4x माइनस 3y और 4x माइनस 6z, ये घटाना हो गया। गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना हो गया। इसके बाद मैंने ये कहा था कि पदों की संख्या ज्ञात करना, तो आप बताओ इसमें पद की संख्या कितनी, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पद कितने हैं, एक पद है, यहाँ पद कितना, एक है, यहाँ कितना, एक पद है। तो इस तरीके से मैंने पदों की संख्या को बताया। इसके बाद मैंने कहा गुणांक। गुणांक अगर 4x स्क्वायर प्लस 6x दिया हुआ है मेरे पास, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर जी। x का गुणांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर जी। ये तो गुणांक कराया। फिर कहा बहुपद। बहुपद कौन से होते हैं, बहुपद वह होते हैं जिसके चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है, वह बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर देख लो 4x स्क्वायर एंड 5x, x स्क्वायर यहां पर दिया गया, ये पूर्ण संख्या में है, x यहां पर 1 दिया है, पूर्ण संख्या में बहुपद हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक पद, दो पद और 3 पद। ये आज मैंने बताया आपको, सारा का सारा रिवाइज भी करा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसके बारे में समझेंगे, इसका बेसिक और भी है उसको भी समझेंगे, फिर करते हैं नेक्स्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।